देखो, अगर आपको याद होगा तो हमने लॉजिकल रीजनिंग में पॉलिसीज़ की हैं, जिसमें हिस्ट्री जनरलाइजेशन हो गया, पॉलिसी ऑफ कंपोजिशन हो गया, पॉलिसी ऑफ इक्विवोकेशन वोकेशन हो गया, पॉलिसी ऑफ डिवीज़न हो गया। तो वो पॉलिसी है, वो वेस्टर्न के अकॉर्डिंग है। पर इंडियन अगर हम देखें, इंडियन लॉजिक के हिसाब से अगर हम देखें, तो उनको हम कहते हैं हेत्व भाषा। हेत्व भाषा कहते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने लॉजिकल रीजनिंग में किया है, और ये भी आई वुड से बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने हर बार इसका क्वेश्चन देखा है, तो डोंट मिस इट। अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज राहुल नेगी एंड यू आर वाचिंग मी ऑन द स्कॉलर्स गाइड। सो दिस बेसिकली इज डे 72 ऑफ 150 डेज 150 टॉपिक्स। जो टॉपिक आज हमारे पास है वो हेत्व भाषा है, पॉलिसी ऑफ रीजनिंग। रीजनिंग जो पॉलिसी आती है उसे कहते हैं हेत्व भाषा। पहले मीनिंग समझेंगे। मीनिंग ऑफ हेतु भाषा। हेतु, हेतु का सबको पता है। हेतु मतलब क्या होता है? रीजन। आभास मतलब क्या होता है? अपीयरेंस। किसी चीज का हम कहते हैं ना, हम आभास हो रहा है, कोई अपीयरेंस, कोई आ रहा है, आभास हो रहा है, तो वहां से निकला है अपीयरेंस। हेतु भाषा अ फॉल्स और एपरेंट रीजन, एक फॉल्स और गलत रीजन है, ठीक है। अ रीजन दैट अपियर्स वैलिड बट इज एक्चुअली डिफेक्टिव, मतलब जो वैलिड तो दिखेगा आपको, पर एक्चुअली क्या है, उसमें डिफेक्ट है। वाई इज हेतु भाषा इंपॉर्टेंट? हेतु भाषा इंपॉर्टेंट क्यों है? नए फिलोसोफर्स बिलीव नॉट ऑल रीजनिंग इज करेक्ट, फॉल्स लॉजिकल लॉजिक क्रिएट्स रॉन्ग कंक्लूजन। मतलब नया सालोगिज्म या फिर नए फिलोसोफर्स ये बिलीव करते हैं कि सारी रीजनिंग करेक्ट नहीं हो सकती। देखो, जो रीजनिंग प्रूव नहीं हो रही, जो कॉन्ट्रोडिक्टरी है, उसको हम सही कैसे मान लेंगे? और फॉल्स लॉजिक होता है ना, वो जो अगर आप लॉजिक गलत लगा रहे हो, तो आप कंक्लूजन सही कैसे मिलेगा? कंक्लूजन भी गलत मिलेगा। देयरफॉर इंडियन लॉजिक सिस्टमैटिकली स्टडीज लॉजिकल एरर। देखो, गलतियों को समझना भी बहुत जरूरी है, और वो इंडियन लॉजिक हमें बताता है कि सिस्टमैटिकली कैसे स्टडी करें लॉजिकल एरर को, ठीक है। अब हेतु भाषा इस पांच तरह के, एक दो तीन चार पांच जो आपको समझने हैं इसमें। सव्याभिकारा। सव्याभिकारा मतलब इनकंसिस्टेंट रीजन, ये हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। विरुद्धा मतलब ये नाम से ही पता लग रहा है, कॉन्ट्रोडिक्टरी। ऑपोजिट कंक्लूजन प्रूव्ड। सत प्रतिपक्षा, काउंटर रीजन एग्जिस्ट करता है। असिद्धा जो प्रूव नहीं हो पाया, रीजन अनअप्रूव्ड। बधिता कॉन्ट्राडिक्टरी, कॉन्ट्राडिक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग प्रूफ, मतलब कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ उसके अगेंस्ट खड़ा है, ठीक है। पहला देखेंगे हम सव्याभिकारा। सव्याभिकारा मतलब इनकंक्लूसिव पॉलिसी और इनकंसिस्टेंट, एक तरह से हम रीजन समझेंगे। मतलब रीजन कंसिस्टेंट मतलब हर जगह एक शब्द था व्यापति, यूनिवर्सल कॉन्कमिटेंस, तो यहाँ पर वो एब्सेंट है, मतलब यूनिवर्सली वो रीजन है, प्रेजेंट है ही नहीं। रीजन इज इनकंसिस्टेंट, इट डज नॉट ऑलवेज प्रूव द कंक्लूजन। जैसे कि एग्जांपल में, दिस एनिमल इज अ काउ बिकॉज इट हैज हॉर्न। सो इज इट नेसेसरी दैट जिसके हॉर्न हो, जिसके सींग हो, वो गाय ही होगी? भैंस नहीं हो सकता, या फिर कोई और जीव नहीं हो सकता, ठीक है। प्रॉब्लम क्या है? मैनी एनिमल्स हैव स्टोन, सो द रीजन इज नॉट एक्सक्लूसिव। मतलब एक्सक्लूसिव नहीं है, सिर्फ इस स्टेटमेंट पे अप्लाई नहीं होता, कईयों पे होता है, तो हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते कि वो काउ ही होगी सिंस इट हैज हॉर्न, ठीक है। इनवैलिड क्यों है? बिकॉज हेतु इज इरेगुलर, कोई कंसिस्टेंट हेतु नहीं है, इरेगुलर है। नो फिक्स्ड व्याप्ति एग्जिस्ट, मतलब व्याप्ति मैंने क्या कहा था? यूनिवर्सल कॉन्कमिटेंस है दो चीजों के बीच में, मतलब हर जगह वो प्रेजेंट ही प्रेजेंट होगा। जैसे जहां स्मोक है वहां फायर होगा ही होगा, पर आप ऐसा कह सकते हो कि जो दो सिंग वाला मैंने देख लिया तो वो गाय ही होगी? भैंस नहीं हो सकता, हिरन नहीं हो सकता, ठीक। अब ये वाला जो आप मेमोराइज कर लो, और मैं कहूँगा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि ये जो एग्जांपल है, जैसे काऊ वाला या फिर साउंड वाला, ईयर वाला, लोटस वाला, या फायर और आइस वाला, ये वाला आप एग्जाम्पल आएगा तो आप इनसे रिलेट कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल फायर और आइस का आएगा तो आपके दिमाग में होगा कि बदिता में था, तो क्या पता बदिता ऑप्शन हो, तो आप उसको टिक मार, ठीक। तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हम्म। तो आगे देखेंगे हम विरुद्धा। विरुद्ध हेतु भाषा मतलब विरुद्ध, हमें नाम से ही पता लग रहा है कॉन्ट्राडिक्टरी है, कॉन्ट्राडिक्टरी फैलेसी। रीजन एक्चुअली प्रूव्स द ऑपोजिट, मतलब जो रीजन होगा ना, वो ऑपोजिट प्रूव करेगा। कैसे प्रूव करेगा ऑपोजिट? साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। अब एक बात बताओ, सनातन धर्म के बारे में बोला जाता है कि ये, इसका ना
शुरुआत किसी को पता है और ना इसका अंत होगा। मतलब जिसका शुरुआत होगा उसका अंत होना ज़रूरी है। पर जिसका शुरुआत ही नहीं पता किसी को, जिसका शुरुआत ही नहीं है, उसका अंत कैसे होगा? तो साउंड इज़ इटर्नल, इटर्नल कैसे होगी अगर वो प्रोड्यूस हो रही है? जो भी चीज़ प्रोड्यूस हो रही है उसका अंत होना ज़रूरी है। जब साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो नॉन इटर्नल होगी, इटर्नल कैसे होगी वो? ठीक है? बट वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज नॉन इटर्नल, मतलब जो प्रोड्यूस होता है उसका समाप्त होना भी जरूरी है। ठीक है, उसका समाप्त होना भी जरूरी है। सो द रीजन कॉन्ट्राडिक्ट द कंक्लूजन, तो रीजन क्या है? कंक्लूजन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ समझेंगे, हेतु डिस्ट्रॉय साध्य इटसेल्फ। अब हेतु क्या है? रीजन। रीजन यहाँ पर क्या है? बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। साध्य क्या होता है? कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या है? साउंड इज इटर्नल। तो क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है इसीलिए साउंड इटर्नल है। तो यहाँ पर हेतु ही खुद कंक्लूजन को डिस्ट्रॉय कर रही है। ठीक है, इस बात को हम ध्यान से समझना। इतना समझो, जो चीज़ प्रोड्यूस होती है ना, वो उसका अंत होना जरूरी है। तो यहाँ पर ये कह नहीं सकता साउंड इटर्नल होगी क्योंकि वो प्रोड्यूस हो रही है। जो प्रोड्यूस होती चीज़ वो इटर्नल नहीं हो सकती, वो नॉन इटर्नल होगी। ये एक करेक्ट स्टेटमेंट है, वट एवर इज प्रोड्यूस्ड इज नॉन इटर्नल, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब है नेक्स्ट, सत प्रतिपक्षा हेत्वाभाषा, काउंटर बैलेंस्ड फैलेसी। काउंटर बैलेंस फैलेसी का क्या मतलब है? एन इक्वली स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट रीजन एग्जिस्ट। इक्वली स्ट्रॉन्ग और ऑपोजिट रीजन एग्जिस्ट करता है। यहां पर अगर स्टेटमेंट है साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल, देखो इन एग्जाम्पल को आप ध्यान से समझना क्योंकि ये एग्जाम्पल इस पर्टिकुलर हेतु भाषा से ही रिलेटेड है। तो जहां पर ये एग्जाम्पल आ गया, यू हैव टू क्लोज योर आईज एंड यू हैव टू टेक इट। ठीक है, काउंटर आर्ग्यूमेंट क्या है? साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। अब यहां पर हमने ये प्रूफ कर दिया ना कि जो चीज प्रोड्यूस होती है वो नॉन इटर्नल है। अब यहां पर हम कह रहे हैं साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, और ये सही स्टेटमेंट है। और यहां पर मैं कह रहा हूं कि साउंड इज इटर्नल, तो एक काउंटर बैलेंस फैलेसी आ गई, मतलब इक्वली स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट रीजन एग्जिस्ट करता है, इसीलिए ये गलत है। साउंड इज नॉन इटर्नल, ये कह रहे हैं साउंड इज इटर्नल, तो इक्वली ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग रीजन है ना। और ये रीजन तो सही भी है क्योंकि ये क्या कह रहा है? प्रोड्यूस जो चीज होती है वो नॉन इटर्नल होती है, इसलिए बोथ आर्ग्यूमेंट ऑपोजिट ही है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज असिद्ध हेतु भाषा, अनप्रूव्ड रीजन, प्रूव ही नहीं कर रखा। द हेतु इटसेल्फ इज नॉन एस्टेब्लिश्ड, जैसे कि स्काई लोटस इज फ्रेगनेंट बिकॉज इट इज लोटस। स्काई लोटस नाम आपने सुना है, आपने कभी देखा है? प्रूव ही नहीं है कि किसी ने देखा होगा, वो है भी कि नहीं है। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है? स्काई लोटस डज नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता वो। सो द रीजन इटसेल्फ इज बेसलेस, इसको कहते हैं असिद्ध हेतुवाद, मतलब सिद्ध ही नहीं हो सकता जिसको। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ असिद्ध, असिद्ध के टाइप्स क्या क्या है हमारे पास? एक है आश्रय सिद्ध जिसमें सब्जेक्ट एब्सेंट है। ठीक है, एक है स्वरूप सिद्ध जिसमें हेतु इम्पॉसिबल है, और एक है व्यापति सिद्ध जिसमें यूनिवर्सल रिलेशन एब्सेंट है। तो सिद्धा के असिद्धा के तीन टाइप है, ये आप मेमोराइज कर लो। इतना ही है, इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाना। हाँ, आश्रय सिद्धा का क्या है? सब्जेक्ट एब्सेंट है। स्वरूप सिद्धा का क्या है? हेतु इम्पॉसिबल है। और व्याप्त सिद्ध का है यूनिवर्सल रिलेशन। इसको ऐसे समझ सकते हो, व्याप्ति मतलब क्या? यूनिवर्सल कॉन्कमिटेशन होता है। यहाँ असिद्ध है तो यूनिवर्सल रीजन एब्सेंट है। ठीक है, लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज बधिता हेतु विषय, मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी फैलेसी कुछ है इसमें। रीजन इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग एविडेंस। ठीक है, हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है जो रीजन को गलत प्रूफ करता है। अब आप कहोगे बधिता और इसमें क्या डिफरेंस है सत प्रतिपक्षा में? देखो, सत प्रतिपक्षा में क्या है? इक्वल स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट रीजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, वो रीजन हम मान रहे हैं ट्रू है बट इट इज नॉट इवन प्रूव, ये हम ट्रू मान रहे हैं। साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड, और यहाँ पर साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। तो ये गलत क्यों होगा? क्योंकि एक इक्वली स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट रीजन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि साउंड इज नॉन इटर्नल बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, हाँ, बधिता में क्या है? रीजन इज कॉन्ट्राडिक्टरी बाय स्ट्रॉन्ग एविडेंस। अ फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज अ सब्सटेंस। फायर इज कोल्ड बिकॉज इट इज सब्सटेंस। डायरेक्ट परसेप्शन से अगर हम कहें तो फायर इज हॉट, अगर हम डायरेक्ट प्रत्यक्ष देखें तो फायर तो हॉट है,
तो यहाँ पर तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो गया ना, स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमारे पास मिल गया और डायरेक्ट परसेप्शन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस कुछ हो ही नहीं सकता। तो फायर इज कोल्ड ये गलत क्यों है? क्योंकि हम डायरेक्ट परसेप्शन से ये बोल सकते हैं कि फायर इज हॉट, इट इज नॉट कोल्ड। सो इन्फेरेंस इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय परसेप्शन। इन्फेरेंस किससे कॉन्ट्राडिक्ट होता है? परसेप्शन। यहाँ पर मैंने शायद हाँ, तो यहाँ पर क्या था, एन इक्वल स्ट्रॉन्ग ऑपोजिट रीजन एग्जिस्ट करता है। साउंड इज इटर्नल बिकॉज इट इज ऑडिबल। अब इसको प्रूव करना ना प्रूव करना इस पे डिपेंड करता है, क्योंकि साउंड इज नॉट इटर्नल और ये हमने माना है बिकॉज इट इज प्रोड्यूस, क्योंकि जो भी चीज़ प्रोड्यूस होती है वो नॉन इटर्नल होती है। ठीक है, ये हमने नॉर्मल एग्जांपल के साथ हम समझ सकते हैं। ठीक है, और सिंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड सो इट इज नॉन इटर्नल। तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग इक्वली ऑपोजिट रीजन हो गया। काउंटर बैलेंस और एक कॉन्ट्राडिक्टरी फैलेसी कैसे होगी? क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट परसेप्शन है, परसेप्शन से बता सकते हैं हम कि फायर तो हॉट होती है, कोल्ड आप कैसे कह सकते हो उसको। ठीक है, अब एमसीक्यू देख लेंगे। अ फॉल्स रीजन दैट अपीयर्स वैलिड इज, फॉल्स रीजन है और वैलिड अपीयर होता है, उसका क्या कहेंगे हम? हेतुवाभाषा। अ फॉल्स विच फैलेसी कंटेन कॉन्ट्राडिक्टरी रीजनिंग। कॉन्ट्राडिक्टरी रीजनिंग मतलब कॉन्ट्राडिक्ट, विरुद्ध। ठीक है, अ रीजन कॉन्ट्राडिक्टेड बाय परसेप्शन। अब यहाँ देखो, अ रीजन कॉन्ट्राडिक्टेड बाय परसेप्शन, ये क्या है? बध्यता। ये क्या है हमारे पास? बध्यता। स्काई लोटस इज प्रेग्नेंट। अब स्काई लोटस आ गया तो हमारे दिमाग में एक ही हेतुभाषा आएगा, जो हेतुभाषा कौन सा है? असिद्धा। असिद्धा है ना स्काई लोटस। तो ये हो गया हमारे पास, स्काई लोटस इज प्रेग्नेंट इज एग्जांपल ऑफ असिद्ध बी। That's it for today. I hope you understood something about Hetva Basa from it. If you did, subscribe to the Scholars Guide. Comment down your valuable suggestion, and I'll see you in the next video. And believe me, this is one of the most important topic. और इसको आप एग्जाम्पल से रिलेट करोगे और उससे ही समझोगे। ओके, बाय बाय।